नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम पशु परिचर परीक्षा 2024 में जो पहला चैप्टर है पशुपालन से रिलेटेड, उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, जेट हुआ, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हुआ, उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है अविका नगर, टोंक के अंदर। कहाँ पर स्थित है? अविका नगर, टोंक के अंदर। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये स्थित है बीकानेर के अंदर। कहाँ पर स्थित है? बीकानेर के अंदर स्थित है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। 19वीं पशु गणना के अनुसार भारत में दुधारू गाय एवं भैंसों की आबादी कितनी थी? ठीक है, तो 19वीं पशु गणना के अनुसार कितनी थी दुधारू गाय और भैंस की आबादी? तो ये थी 80.52 मिलियन। याद रखिए कितनी थी? 80.52 मिलियन दुधारू गाय एवं भैंसों की आबादी थी 19वीं पशु गणना के अनुसार। भारत में वार्षिक दुग्ध उत्पादन 2014 से 15 कितना है? ठीक है, तो वार्षिक दुग्ध उत्पादन हुआ था उस समय पर 2014-15 में कितना हुआ था? तो ये हुआ था 146 मिलियन टन। कितना हुआ था? 146 मिलियन टन। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये है करनाल के अंदर। राजस्थान में मुर्गी पालन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा मुर्गियाँ जहाँ पर पाली जाती है वो कौन सा जिला है? तो सबसे ज़्यादा मुर्गियाँ पाली जाती है अजमेर में। कहाँ पर पाली जाती है? अजमेर के अंदर। दूध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो दूध उत्पादन की बात करें तो भारत का स्थान है पहला। कौन सा स्थान है भारत का? दूध उत्पादन के मामले में पहला स्थान है। संपूर्ण देश में किसकी जनसंख्या में राजस्थान का सबसे बड़ा हिस्सा है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या में राजस्थान में क्या पाया जाता है? तो राजस्थान में जो पाया जाता है संपूर्ण देश के अंदर, तो ये पाया जाता है गाय। गाय और बकरी में से एक होगा, तो कौन सा होगा ऑप्शन? तो बकरी पाई जाती है। ठीक है, तो राजस्थान में सबसे अधिक क्या पाई जाती है? बकरी। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, संपूर्ण देश में राजस्थान किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो जो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर उत्पादित होता है, तो उस प्रोडक्ट का नाम बताना है। कौन सा उत्पाद सबसे अधिक उत्पादित होता है? तो राजस्थान में सबसे अधिक उत्पादित होती है ऊन। ठीक है, ध्यान रखिए क्या उत्पादित, किसका उत्पादन होता है राजस्थान में? ऊन का उत्पादन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है, देश के कुल दूध उत्पादन में राजस्थान का लगभग कितना प्रतिशत योगदान है? तो देश का जो दुग्ध उत्पादित होता है तो उसमें से राजस्थान में कितना उत्पादित होता है? ठीक है, देश के उत्पादन का जो दूध है उसमें लगभग कितना उत्पादन राजस्थान के अंदर होता है? तो राजस्थान के अंदर होता है 10% दूध का उत्पादन। देश में पशुधन की कुल संख्या बतानी है कितनी है? 2011 में आया हुआ है क्वेश्चन। देश के अंदर जो है लगभग पशुधन की संख्या कितनी है? तो ये है 525 मिलियन। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान ये हमने ऊपर पढ़ा है, करनाल के अंदर स्थित है। ये आईसीएमआर के अनुसार दूध की प्रति व्यक्ति अनुशंसित मात्रा कितनी है? आईसीएमआर के अनुसार दूध की जो प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति को अनुशंसित मात्रा है वो कितनी है बतानी है। तो ये है 300 ग्राम। ठीक है, कितनी मात्रा अनुशंसित है आईसीएमआर के अनुसार? 300 ग्राम। वर्ष 2008-9 के लिए भारत में दूध का अनुमानित उत्पादन क्या था? तो 2008-9 के अंदर भारत में जो दूध का उत्पादन हुआ था वो लगभग कितना हुआ था? तो ये हुआ था 108 मीट्रिक टन। भारत में मुर्गी पालन की सीमा कितनी है?
भारत के अंदर मुर्गी पालन की सीमा कितनी है? तो 6% है मुर्गी पालन की सीमा। वर्ष 2006-07 में भारत का दूध उत्पादन कितना था? तो वर्ष 2006-07 की बात करें तो भारत में दूध उत्पादित हुआ था 100 मीट्रिक टन। राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में मनुष्य एवं जानवरों का अनुपात कितना है? शुष्क क्षेत्रों के अंदर मनुष्य और जानवरों का अनुपात कितना है? तो 2:3 याद रखिए। शुष्क क्षेत्रों के अंदर मनुष्य और जानवरों का अनुपात है। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक तौर पर सबसे ज़्यादा चारा जो है उत्पादित कौन करता है? 2008 का क्वेश्चन है ये। व्यावसायिक तौर पर सबसे ज़्यादा चारे का उत्पादन करने वाली कंपनी का नाम बताना है, क्या है? तो ये है एनडीडीबी। क्या है? एनडीडीबी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 20। तो ये है करनाल के अंदर। ठीक है। अगला है, वर्ष 2005-06 में भारत में दूध का वार्षिक उत्पादन कितना था? 2005-06 की बात हो रही है। तो ये है 96 मिलियन टन था उस टाइम पे, 2005-06। ये क्वेश्चन पुराना है। राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला पशु कौन सा है? सबसे ज़्यादा संख्या के अंदर जो पशु पाया जाता है उसका नाम बताना है, क्या है? तो बकरी पाई जाती है राजस्थान के अंदर। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कौन से वर्ष में स्थापित किया गया था? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ये कौन से वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था 1965 के अंदर। केंद्रीय गोजाति प्रजनन फार्म कहाँ पर स्थित है? गोजाति प्रजनन फार्म कहाँ पर स्थित है? तो ये भी करनाल के अंदर स्थित है। ठीक है। केंद्रीय गोजाति प्रजनन फार्म। राजस्थान में पशुधन से कितना राजस्व प्राप्त होता है लगभग? राजस्थान के अंदर पशुधन से कितना राजस्व मिलता है? तो राजस्थान को मिलता है 8% राजस्व। ठीक है। 8% राजस्व किससे मिलता है? पशुधन से। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये है मखदूम के अंदर। कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम के अंदर। राष्ट्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान किस राज्य के अंदर है? राष्ट्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान राजस्थान के अंदर है। ठीक है। तो ऑप्शन सी। पशुधन गणना 2007 के अनुसार राजस्थान में प्रति वर्ग किलोमीटर पशुधन संगणना घनत्व कितना है? तो ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आया हुआ है। राजस्थान में प्रति वर्ग किलोमीटर पशुधन संगणना घनत्व कितना है? 2007 की जनगणना के अनुसार पूछा था ये क्वेश्चन। तो उस हिसाब से इसका आंसर 166 था। ठीक है। वर्ष 2010-11 में भारतवर्ष का अनुमानित कुल दूध उत्पादन कितने मिलियन टन था? वर्ष 2010-11 के अंदर बात करें तो कितना था? तो ये था 112.2 मिलियन टन। नेक्स्ट है, जंतुओं का पालन पोषण, देखभाल, ब्रीडिंग एवं उपयोग का विज्ञान क्या कहलाता है? जंतुओं का पालन पोषण, देखभाल, ब्रीडिंग और उपयोग का विज्ञान, इसको हम क्या कहते हैं? तो इम्पोर्टेंट है ये। इसको क्या कहेंगे अपन? एनिमल हस्बेंड्री। राजस्थान में किस पशु की संख्या में पिछले वर्षों में बढ़ोतरी हुई है? तो कौन से पशु की संख्या किस संख्या के अंदर बढ़ोतरी हुई है राजस्थान के अंदर? बकरी की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? 2018 क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो कहाँ पर स्थित है ये? तो ये स्थित है करनाल के अंदर। ध्यान रखिए, पशु आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो। राजस्थान जहाँ सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादन होता है, जिसका देश के कुल ऊन उत्पादन का अंश है, तो राजस्थान के अंदर ऊन सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है। तो राजस्थान के अंदर कितना ऊन उत्पादित होता है, कितना परसेंट बताना है इसके अंदर? तो राजस्थान में 30% ऊन का उत्पादन होता है। कितना? 30%। भारतीय पशुधन जनगणना कितने वर्षों के बाद आयोजित की जाती है? तो भारत में जो पशुधन जनगणना है
वो कितने वर्ष के बाद में आयोजित की जाती है? तो 5 वर्ष के बाद में आयोजित की जाती है। ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3 बार आया हुआ है। ऑपरेशन फ्लड, तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य बताना है, दूध की पैदावार को बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों की आय को बढ़ाना और दूध का उचित मूल्य दिलाना। तीनों हो जाएंगे इसके अंदर आंसर। नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन बढ़ाने की योजना है ये, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड किससे जुड़ा हुआ है? तो दूध उत्पादन से जुड़ा हुआ है। वर्ष 2002 में भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उत्पादकता कितनी है? 2002 की बात हो रही है, पुराना क्वेश्चन है ये। तो इसमें 227 ग्राम है, ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, वापिस रिपीटेड क्वेश्चन है ये, करनाल के अंदर है। राष्ट्रीय दूध उत्पादन विकास बोर्ड एनडीडीबी कहाँ पर स्थित है? एनडीडीबी ये कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात के अंदर है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। राष्ट्रीय दूध उत्पादन विकास बोर्ड। विश्व में कौन सा देश सर्वाधिक दूध का उत्पादन करता है? सबसे ज़्यादा जो दूध का उत्पादन करता है वो है इंडिया, ठीक है। तो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है। निम्न में से किस पशु उत्पाद में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? प्रोटीन सबसे ज़्यादा किसके अंदर पाया जाता है? तो प्रोटीन की मात्रा की बात करें तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है मांस के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन सी। भारत में दूध उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो भारत के अंदर जो दूध उत्पादित होता है तो उसके अंदर राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो दूसरा स्थान है राजस्थान का हमारे। किस जानवर के दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है? वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है भेड़ के दूध के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है, नवीनतम पशुधन गणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों में बकरी की आबादी में राजस्थान का स्थान कौन सा है? राजस्थान पहले नंबर पे है बकरी के मामले में, ठीक है। अगला है, भारत में कुल कृषि आय में पशुधन का हिस्सा कितना है? भारत के अंदर जो कुल कृषि आय है उसके अंदर पशुधन का कितना हिस्सा है? तो 20% हिस्सा है पशुधन का। भारत के किस राज्य में ऊंटों की संख्या सर्वाधिक है? ऊंटों की संख्या पूछ रहा है, तो भारत के कौन से राज्य के अंदर है सर्वाधिक? राजस्थान में है। 20वीं पशुगणना हुई 2019 के अनुसार राजस्थान में बकरियों की संख्या बतानी है, इंपॉर्टेंट है ये। बकरियों की संख्या कितनी है? तो 20.84 मिलियन है राजस्थान के अंदर बकरियों की संख्या। भारत में डेयरी उत्पादों के आयात और निर्यात का नियामक कौन है? आयात और निर्यात को का नियामक कौन है? तो यह है एपीडा, APEDA, डेयरी उत्पादों के आयात और निर्यात का नियामक है, ठीक है। तो याद रखिए एपीडा है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो डेयरी विकास बोर्ड, इसकी स्थापना 1965 के अंदर की गई थी। भारतीय चिकित्सा खोज परिषद के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की जरूरत कितनी रहती है? तो भारतीय चिकित्सा खोज परिषद के अनुसार, ये 2023 का क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर AU कोटा का है ये। तो ये 300 के लगभग आप बता दीजिए, 280 ग्राम, ठीक है। तो ये थे पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। थैंक यू फ्रेंड्स।